कुछ बात करनी है। आ जाओ। क्या कहना है कहो। तोहफा बहुत पसंद आया। हाँ, तो पता चल के तुम्हें खबरें यहाँ आग की तरह जो फैलती है। बोलो फिरा, ये क्या हरकत है? कैसे मेहमत का तोहफा कबूल कर सकती हो तुम? अब क्या मैं तुम्हें अपनी हर बात का हिसाब दूं? तुम होते कौन हो अरहान? क्या रिश्ता है तुम्हारा मुझसे? मैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्या? मेरे लिए क्या किया है अरहान? तुम्हारे पास सवालों का जवाब नहीं, लेकिन मेरे पास है। मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरे मामला से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। अगर मुदाखलत करने का इतना शौक है तो अपनी बहन के मामलात में करो, या फिर इंतजार करो। उसका नाम क्या था? हाँ, आसमा। अगर किसी की फिक्र करनी चाहिए ना तुम्हें, तो जाकर उसकी फिक्र करो, वही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मेहमत ने जो तुम्हें ये तोहफा दिया, उसका क्या? उसे फौरन वापस करो। बोलो फिरा। तुम्हारे लिए हलवा बनाया था आसमा ने, वो तो बहुत पसंद आया था। तो जाओ जाकर खाओ। आसमा, उससे कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। तो क्या इसीलिए तुमने उसकी जान बचाई? देखो, मेरे शहजादे की आजादी तुम्हारे बयान पर मुनहसर है। मेरी तरफ देखो, तुम जरूर बताओगे। तुम बताओगे। चलो बताओ। फैसल, उसका असल नाम वसीले से। वो बहुत ही चालाक और हमसे ऊपर है। बताते रहो, आगे बोलो। हाँ, जरूर। तुम सब बहुत जल्द मारे जाओगे। ये क्या गफलत है मेहमत? तुमने अपने हाथ से आदमी खो दिया और तुम्हारे मातहत जंगजू गद्दार हैं। क्योंकि घोड़ों के कदमों के निशान कुत्तों के साथ मिले हुए थे। मेहमत पर जोर न डालें। तो किसका कसूर है? गद्दार उस्मान ने निकाल के दिया हमें। अब उस गद्दार को तुम क्यों नहीं निकाल सके? और हम कहते हैं हमारा बेटा बहादुर है और बहुत ज़हीन है। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। मैं नहीं चाहता ऐसा मेहमत, नहीं चाहता। कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब अपने जंगजू तैयार रखो। जैसे ही जैर को ताइस्मान के महल से मालूमात फराहम करेगा, हम तैयार रहेंगे। जो आपका हुक्म। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सुल्तान? आ जाओ। मेरे सुल्तान, आयान साहब आए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। इंतजार करवाओ।
शहजादा और आ रहे हैं। मेरा भाई वहां कैद में है। क्या तुम उस गद्दार को अभी भी नहीं बुलवाओगे? हाँ, शहजादे, बालसुंगूर ने कहा है कि इसकी जबान काट दो, मगर हम आपके मुंतजिर थे कि आप इससे कुछ उगलवा लें। अगर इसकी जबान नहीं काटोगे तो उम्मीद भी नहीं टूटेगी, क्योंकि जानने के लिए तरीके बहुत हैं हमारे पास। समझ गए? यह आदमी जंगजू है, मौत से बिल्कुल नहीं डरता और ना ही मारपीट से डरता है। हाँ, मगर इसकी किस मौत का इंतखाब किया जाए? मैंने अपने भाई से यही सीखा है। अगर तुम यहां से किसी की गर्दन काटोगे तो बहुत सारा खून बहेगा, लेकिन मुझे यह मुनासिब नहीं लगता। लेकिन अगर गर्दन यहां से काट दी जाए तो खून मुंह से और नाक से निकलेगा और दम घुट जाएगा और मौत आ जाएगी। अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो मेरा भाई वहां कैद में ही रहेगा, और अगर उसे वहां कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं। सिपाहियों, इसे उल्टा लटका दो और काटना शुरू करो इसे, ताकि ये जल्द से जल्द अपना मुंह खोले। ये जो भी कहे मुझे बताना। जो हुक्म आपका शहजादे। सिपाहियों, इसे उल्टा लटका दो। मुझे अलाउद्दीन के इस तरह कैद में रहने पर तकलीफ हो रही है उस्मान। बाला ठीक कह रही है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई परेशानी की बात नहीं है। याकूब साहब कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात समझ लें। वो हिम्मत भी नहीं कर सकते अब कुछ करने की। अब चलते हैं और उस गीदड़ को ढूंढते हैं। जनाब। बेटा, आ जाओ। उस्मान, आपके ख्याल में उसे कैसे निकालेंगे? वो आराम से गाड़ी के जरिए बाजार तक पहुंच सकते हैं। मंगोलों ने भी ऐसा ही किया होगा, और फिर उसी गाड़ी के जरिए बाहर जा सकते हैं। जब हम बाजार में थे, एक घोड़ा गाड़ी तेजी से निकली थी। मैंने हसन को उसके पीछे भेज दिया। अगर वो गद्दार उसी में है तो हम उसे जल्द तलाश कर लेंगे। ठीक सोचा तुमने बाला, बिल्कुल ठीक सोचा। हम अगर दुश्मन को कोई एक मौका भी नहीं देंगे, हर मालूमात की पैरवी करेंगे जो हमारे हाथ में होगी। वो जिस बारे में सोच रहे हैं वो ना ही अलाउद्दीन है और ना ही फैसल। जब हम खुश थे कि मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया, तो एक दुश्मन नमूदार हुआ जिसने हर चीज को रौंद कर रख दिया। अब तो वो सलीबियों के साथ इत्तेहाद भी कर चुके हैं। अगर इस वक्त वो मुत्तहिद हो गए हैं तो इस सूरत हम भी मुत्तहिद रहेंगे। ये बताइए जरा, वो जानदार साहब की जगह किसने ली है? उनके बेटे सुलेमान ने। उनको सभी की मर्जी से मुंतखब किया गया है जनाब। हम उन सरदारान की तरफ गए और उन लोगों को बचाया और बहुत सी दाद भी हासिल की, लेकिन फिर भी अभी तक उस तारीफ से कोई फायदा नहीं उठाया हमने। अब अपने कासिद भिजवाइए सरदारान की तरफ। अगर जंग के लिए सरदारान हमारा साथ देते हैं तो बहुत अच्छा है। वो दीवान में तशरीफ लाए और क़यामत आम करें यहां, क्योंकि ये मुत्तहिद होने का वक्त है। जनाब, इस मुहिम में आपका मकसद क्या है? हमने वापस ले लिया अहद और मुहिम चलाई अपनी। अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन कितना वफादार है। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि मेरे पीछे कौन है और कौन मेरे मुकाबले आना चाहता है। इन सब का मुझे पता होना चाहिए, ये जरूरी है। जनाब, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ।
हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उस्मान के मफाद में है, हमेशा हमारी कमजोरियों की तलाश में है। बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यकीनन आप इसे हल कर लेंगे, लेकिन पहले जरा होलोफेरा वाले मामले पे तवज्जो दें। वो मेरे दिमाग में है, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हो रहा हूं। मेरा दिया हुआ घोड़ा कबूल कर लिया उसने, वो भी शुक्रिया के साथ। घोड़े से काम नहीं चलेगा बहादुर, अब वक्त जाया करने की गुंजाइश नहीं बची। कल ही होलोफेरा को अपने इरादे से आगाह कीजिए, उसे बताएं कि आप उससे शादी करना चाहते हैं। जैसे आपकी मर्जी वालिदा। सुल्तान, जानता हूं आप बहुत परेशानी में हैं, लेकिन आप सभी अफसोसनाक वाकयात से वाकिफ हैं। समझ सकता हूं। ऐसे वाकयात अब रोज होंगे, क्योंकि हमने कल मंगोलों के बारे में नहीं जाना। बिल्कुल ऐसा ही है, दुरुस्त कहा। हां, मगर वो सब गाहक जो हमारे लिए गनीमत हैं, वो तो वैसे ही जानो माल की फिक्र में पड़े हैं। वो नहीं आते बाजार में, और यही वजह है कि हमारा मुनाफा इंतहाई कम हो चुका है। हाँ, तो आप कहते हैं मैं एक अच्छा ताजिर नहीं हूं, तो आपके पास कोई हल है जो आप यहां मुझसे मिलने आए हैं? सुल्तान, अभी तो हल नहीं है कोई। हां, मगर खदशात बहुत हैं मुझे। मुझे इस बारे में बिला ताखीर बताएं। मंगोल मेरे सुल्तान, यानी वो जानवर हैं, वो वहशी दरिंदे हैं, हर किसी की वो जान लेना चाहते हैं। इंतहाई बेरहमी से हमला करते हैं। वो नहीं आते पकड़ में, किसी पर भी रहम नहीं करते। वो तो यानी वो दरिंदे सब कुछ तबाह बर्बाद कर देते हैं और फरार हो जाते हैं। सुल्तान, माफ कीजिएगा, एतमाद टूट जाता है इस तरह के वाकयात से, और यही वजह क्या मतलब है इसका? हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। मेहमद साहब, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता मैं, मगर यही वो बात है जो मैं कहने आया हूं यहां। मंगोलों ने कोई है आप ही में से जिसे इत्तेहाद कर लिया है, और वो अब नया बाजार खोलना चाहता है, और मैं ये सारी चाल समझता हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे भाइयों, वक्त आ चुका है अब। अलाउद्दीन आज रात जिंदा ना रहे। चलो मेरे साथ, चलो। जनाब, औरहान साहब ने उससे उगलवा लिया है। उसने ठिकाने का बता दिया है। उसने हमें एक घर के बारे में बताया है जो कि करापनार के मकाम के करीब है। जनाब, मैं जल्दी उस जगह चला जाता हूं। रुको, अभी रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। हम इंतजार करेंगे, अब इंतजार करेंगे। सरदार, मैं माजरा चाहता हूं, लेकिन मैं अपने शहजादे से मुत्तफिक हूं।
हमें हसन का इंतजार करना चाहिए और जिस जगह का वो बताए हमें वहां जाना चाहिए। वक्त कम है हमारे पास, इंतजार करने में ही बेहतरी है। कोई रास्ता तो जरूर होगा जो वो जानता है। यकीनन कोई ऐसी चीज है जो जनाब पहले से जानते हैं। अगर ये वो जगह है जहां उसने गद्दार को इत्तला दी जो जिंदान में है तो ठीक है, लेकिन अगर ये कोई मुख्तलिफ जगह है तो ये हमारे लिए मुश्किल का बायस बन सकती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। सरदार, मैंने करपनार के मकाम तक उनका पीछा किया। उनमें से कुछ ने मुझ पर हमला किया और बाकी लोग मेरी नजरों से ओझल हो गए। सबसे अहम बात, उस गाड़ी में फैसल मौजूद था। जनाब, जिस जगह का हमें हसन ने बताया और वो जगह जिसके बारे में गद्दार ने बताया, फैसल वहीं मौजूद है। अब भी उसे लेने चलते हैं फिर वापस। फैसल एक आला दर्जे पर फाइज है सलीबियों में, कोई शक नहीं है इसमें। वो मर के भी नहीं बताएंगे कि आखिर वो है कौन जो उसके पीछे है। हसन का रास्ता भी उन्होंने काट दिया। वो अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग हैं उनके पीछे। जनाब, क्या आपको लगता है वो झूठ बोल रहा है? हाँ, ऐसा ही हो रहा है। हमारे लिए वो जाल बिछा रहे हैं। लेकिन ये मत भूलना बेटा, अगर तो हमें ये मालूम हो गया कि वो जाल कहां है तो जाल बिछाने वालों तक भी पहुंच जाएंगे। फैसल ने हमारे लिए जाल बिछा दिया है। सिलीबी मंगोलों के साथ ताउन कर रहे हैं। ये सिर्फ फैसल का काम नहीं। क्या वो काफिर कारा जलासून भी वहां पर मौजूद है? उनमें से हर कोई हमें तबाह बर्बाद करना चाहता है। सामना करेंगे, नतीजा चाहे कोई भी हो। हम फैसल को लेकर आएंगे, उसके झुंड से उसे निकाल कर लाएंगे। तैयारियां करो अपनी। जो हुक्म मेरे हुजूर। पहले हम उस गद्दार को ले जाएंगे, उसके बाद भाई को लाएंगे। इसके अलावा मेरा फिलहाल कोई मकसद नहीं है। बाला, जब तक यहां तैयारियां हो रही हैं, दस्तरखान तैयार करवाया जाए। सरदारान यहां आए तो उनका बेहतरीन इस्तकबाल होना चाहिए। फिक्र ना करें उस्मान साहब, अजीम तुर्क मेहमान हमारे महल में दाखिल होते ही खुद देख लेंगे कि शान शौकत क्या है। बहुत शुक्रिया, जीते रहो बाला। मलहोन, सरहदी बाजार को जब जाओगी तो वो नजरों से ओझल ना होने पाए। फिक्र ना कीजिए, मेरी नजरें उन्हीं पर होंगी जनाब। शुक्रिया। तो हम आगे बढ़ेंगे और उनके सर उतारेंगे। सबसे पहले होगी जंग और उसके बाद मनाएंगे खुशी। इंशाल्लाह। 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 वैसे तो मैं तुम्हें आज भूखा मारना चाहती थी, मगर तुम्हें ऐसे देख नहीं सकती। ये जरूर कोई साजिश है। अलाउद्दीन, सिपाहियों! याकूब साहब ने हुक्म दिया है, आज तुम्हारी आखिरी रात है अलाउद्दीन। ये सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता है।
बाला, बाला। अलाउद्दीन। बाला, नीचे बैठो। तुम ठीक तो हो? हाँ। कुछ तकलीफ सी हो रही है मेरे दिल में। कुछ नहीं होगा, मत करो फिक्र, कुछ भी नहीं होगा। हम हार नहीं मानेंगे। अपने बेटे को मैं ले आऊंगा वहां से। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम जख्मी तो नहीं हुए? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें बाजार के मामलात में किसी पर शक है, बेखौफ होकर बताओ, तुम क्या जानते हो? क्या पता है तुम्हें? सुल्तान मोहतरम, किसी का भी कसूर बर्दाश्त नहीं करना चाहता मैं, लेकिन क्या अयहान आगा? काश के कोई ऐसा बाजार होता जैसा आप कह रहे हैं। जो कोई भी इस बाजार में दस्तरखान लगाएगा वो हमसे ऐलान जंग करेगा। मेहमद साहब, आप तो फौरन ही जंग की बातें करने लगे। सिर्फ एहतियातन कह रहा हूं। यानी शुक्र है अल्लाह का कि उस्मान साहब की सारी दुकानें अभी तक बाजार में हैं। यानी अवाम मुकम्मल एतमाद करती है उन पर। जाहिर है अवाम तो खड़ी होगी उनके साथ। उस्मान क्यों सुल्तान याकूब के सामने खड़ा होगा? हाँ? उस्मान की इतनी जुर्रत? तुम कहते हो कि ये सब लोग उस्मान के पीछे खड़े हैं। तुम कहते हो कि उस्मान इसलिए वहां है क्योंकि वो हमारे लिए और मुश्किलें पैदा कर सके। नहीं तो तौबा। बात यह है, अल्लाह ताला का खौफ है मुझे। उस्मान साहब से भी प्यार है मुझे। अगर कुछ कहूं तो गीबत हो जाएगी, जो यकीनन एक गुनाह है सुल्तान। बस मुझे तशवीश है। सुल्तान, मैं ताजिर हूं एक, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने जो कुछ सुना, जो देखा, उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं सुल्तान, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसलिए मैं आपसे मशवरा करने आ गया हूं यहां। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान, जिंदान पर तीरंदाजी हुई है। क्या हो रहा है ये? उस्मान तो नहीं है। हम समझ जाएंगे। गोंजा, ये बाजुंतीनी है। यकीनन ये उनकी कोई चाल है। सिपाहियों, सिपाहियों, ये किसने किया गोंजा? ये हमारे सिपाही नहीं है बाबा, किसी और की साजिश है। ये अलाउद्दीन को मारना चाहते थे। ये मुझे मारने आए थे और इल्जाम आप पर लगाना चाहते थे। फैसल भी इन्हीं में से है। तलाश करें, अब भी कोई गद्दार मौजूद है हमारे बीच। कसम खाता हूं कि मैं इनकी जड़ें काट दूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फलदार दरख्त में ही कीड़े लगते हैं, लेकिन वो दरख्त फल देना नहीं छोड़ता मेहमत। हम अपने रास्ते पर चलेंगे। अलाउद्दीन साहब, आप अपनी कम उम्री के बावजूद बसीरत वाले हैं। उस्मान साहब के बजाय आपको मैं अपने सामने देखना चाहता हूं। याकूब साहब, अगर आपको मुझ में बसीरत दिख रही है तो ये जान ले कि ये मेरे बाबा की तरफ से है।
आपके कहने के बावजूद आपने यकीन दिला दिया कि मैं गलत नहीं था। बहुत अच्छे अलाउद्दीन साहब, आज रात हमारे दस्तरखान पर तशरीफ लाएं। फातिमा बेटी, क्या तुमने आसिमा को कहीं देखा है? वो बावर्ची खाने में खाना तैयार कर रही हैं। हाँ चलो। वालिदा। हाँ और हाँ बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहले आओ आसिमा से बात करते हैं। मुझे बात करनी है। वालिदा बस कर दें अब। मुझे आपसे जब भी कोई बात करनी होती है आप आसमा आसमा कर रही होती हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मुझे माफ कर दीजिए। आसिमा बेटी, फातिमा जाओ जाकर उसे देखो। ये आपने क्या किया? गुस्सा दिला दिया उसे। ये मैंने नहीं किया, आपने किया है वालिदा। औरहान, क्या हुआ है? आपके ख्याल में आप ये ठीक कर रहे हैं? कल जाकर आप माफी मांगेंगे आसिमा से। आप जानती हैं वालिदा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपनी हद से तजावुज ना करूँ, आवाज बुलंद ना करूँ, लेकिन आप मुझे ये करने नहीं देते। औरहान, होश में आ जाइए। वालिदा होश में ही हूँ मैं। आपसे इस मौजू पर, इस मामले पर एक लफ्ज भी और नहीं सुनूंगा। मैं होलो फेरा से ही शादी करूंगा और आप अपनी कबूलियत जाहिर करेंगी वालिदा। क्या होलो फेरा की खातिर अपनी वालिदा की खिलाफ वर्जी करेंगे? मेरी परवरिश ऐसी तो नहीं थी। मुझे आपने मजबूर किया ऐसा करने के लिए। अगर तुम मेरी इजाजत के बगैर होलो फेरा को इस महल में लेकर आए। हाँ चले कह दें, अपनी बात खत्म कर ले वालिदा। क्या कह रही थी? अफसोस, बहुत अफसोस, उसकी मोहब्बत में अंधे हो गए हो तुम। अपनी वालिदा को नहीं पहचान रहे हो। मेरा बेटा अपनी वालिदा और घर वालों के साथ ऐसा सुलूक कभी भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती।